तो चाहते हैं कि आप फले फूले पार्टी अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी में, ताकि एक परिवार का वर्चस्व खत्म हो। मैंने कहा वही खड़ी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। जनता के मन में क्या है कह दो तो वो नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे। बीजेपी से नहीं किया था, बता बीजेपी देते। से कौन करेगा? बीजेपी से पहली बार मुलायम सिंह यादव भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने 1900। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की ये डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया जी के बीच में होने वाली है। पर भदौरिया जी ने इस डिबेट में गाना गाया, अपने हाथों से डांस भी किया। आसान भाषा में भदौरिया जी ने इस डिबेट में नौटंकी की सारी हदें पार कर दी। तो आप भी देखिए ये डिबेट। जरिए कहते हैं कि कम्युनिटी और बिल गेट्स ने भी उस पर मुहर लगाई कि इस सर्वे के जरिए कि करोड़ों लोगों से वो जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारी तो पार्टी ही साइकिल पे चलती है सारा दिन। पूरा आप देखिए सारे के सारे लड़के पूरे गांव-गांव लिए साइकिल प्रचार करते रहते हैं और जनता को बताते रहते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। हम इनकी तरह नहीं है। अखिलेश जी के लिए मैंने सवाल उन्हीं के वो खुद अभी फोन कर लीजिए, अभी आज झांसी में होंगे, वो एक सेकेंड अगर रुकते हो कहीं भी, वो सुबह से लेकर शाम तक जिले जिले अपने कार्यकर्ता, और क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वो सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। इनकी तरह एसी में नहीं बैठे हैं जैसे ये लोग एसी में। पंकज जी भी आपका चेहरा देख रहे हैं। नहीं, पंकज जी तो देख रहे हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, हम भाई ये तो देखेंगे दूसरे का चेहरा। लेकिन समाजवादी लोग काम करने वाले लोग हैं, ये है मार्केटिंग इवेंट के लोग हैं। इनके पास मार्केटिंग इवेंट का काम है, लंबी लंबी बातें करना। आप देखिए सवाल का एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मन की बात भी क्या एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। तमाम केंद्रीय मंत्री सुनेंगे, जनता के साथ सुनेंगे, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री। क्या ये एक बड़ा मेरा सवाल ही रह गया अंजना जी, आप उधर भागे। मैंने कहा कि इतने सवाल लोग साइकिल के पीछे पीछे चल रहे थे। नहीं, उनसे पूछे गए और ये हाथ ठोकते रहे थे, लेकिन एक जवाब नहीं। चलिए ड्रम भी बजा दिया और तालियां इनके लिए, तालियां नहीं दिया इन्होंने। ये तो की सारी उठाए चलाया। बताते हैं इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। मैं सारे दर्शकों को कहता हूँ आज तक के ही चैनल पे जाके देखिएगा, जब अखिलेश यादव की इंटरव्यू दिए थे चुनाव, इनका बस वो जौन सी गाड़ी पे साइकिल पे चले, जरा उस साइकिल देखिए कौन सी है। सबसे कॉस्टली वाली 30-40 हजार रुपए वाली साइकिल है। और ये आम आदमी वाला बिल्कुल सबसे साइकिल। और शायद वो राहुल कमल के साथ इंटरव्यू था, जाके वो भी चेक कर लीजिएगा। और दूसरा सुनिए, अब 40 की साइकिल कौन सी? आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो भाई अपने टर्न पे बोलिए। साइकिल भी 40 टर्न पे फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अपने टर्न पे बोलिए भाई, हर चीज में डिस्टर्ब मत करिए। अब एक और बात कहता हूँ, सुनिए। 40 लाख की साइकिल कौन? 40 लाख नहीं बोला भाई, कान 1000 बोला भाई, कान बजते हैं क्या? अब दूसरा बता रहा हूँ, सुनिए और सुनिए। मगर गांव में जो एयर स्ट्रिप बनी है, गांव में सैफई में जेट प्लेन उतर सकता है। क्या बात है? यही तो बात है, यही तो और जेट प्लेन उतरने इनको दिक्कत है कि गांव में जेट प्लेन कैसे उतर सकता है? गांव के लोग जेट प्लेन कैसे देख सकते हैं? दिल्ली में खाली उतरेगा, बंबई में खाली उतरेगा, गांव में कैसे उतर सकता है? गांव के लोग को तो कुछ ही सब अधिकार। अनुराग जी, या तो मैं बहस से हट जाती हूँ, आप कर लीजिए बहस का संचालन। देखिए तरीका, प्लीज। आप लिमिट से ज्यादा मेरे में बोले थे। हाँ, मैं तब लिमिट नहीं बोला था बीच में। अब देखिए, जैसे अभी उस बात ने पूछा था कि दरभंगा में फ्लाइट चल रही है ना, तो रेगुलर फ्लाइट जा रही है, इस पे सब जाते हैं। आपके सैफई पे जो एयर स्ट्रिप बनी हुई, उस पे कौन आम आदमी करता था? कोई फ्लाइट चल रही थी क्या? केवल प्रथम परिवार के लोग जो कहते हैं साइकिल पे चलते थे, वो जेट प्लेन से जाके दिल्ली से सीधे उतरते थे। अपने लिए सरकारी पैसा खर्च करके बनाई गई एयर की गुलामी मानसिकता। तो जहां तक मेरी जानकारी है, और अभी तक इनकी कृपा से इतिहास में जो वो पन्ने नहीं बदले गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष किया कि उन्हें सिर्फ ना ये देश छोड़ना पड़ा, भारत को एक ऐसा संविधान मिला। 5000 साल के इतिहास में कभी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना हो, जिसने स्त्री को पुरुष से बराबर माना हो, जिसने जाति, क्षेत्र, धर्म, नस्ल, रंग सब भेद को मिटाकर कहा हो कि ये नागरिक हैं और सब नागरिक बराबर हैं। इसके पहले कभी नहीं हुआ। अभी जो इन्होंने जहां से शुरुआत की, वहीं से बात साफ हो गई कि 5000 साल में पहली बार हमें बराबरी दी गई। यही गुलामी की मानसिकता है। आप कहते हैं महिलाओं को बराबरी नहीं दी गई। मैं चुनौती से पूछता हूं, ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती और 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त, बताइए कोई यूरोप में हुई हो जिसने तलवार लेकर लड़ाई लड़ी हो? बताइए कोई। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। सुनिए, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें से कभी किसी को महिला को बोलने का अधिकार रहा है?
यहां 20-22 विदुषी महिला हुई हैं वैदिक काल से लेके गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी। क्या बात करते हैं। यही है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। मैंने कहा वही भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। ये कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कमाल, आपसे पूछा जा रहा है 2022-23 में लोग परेशान हैं, उनके बारे में बात कीजिए। तो आप इतिहास पहलवानों की बात नहीं होगी। लक्ष्मी भाई मुझे लगता है ये अनुराग भदौरिया जी को सुनाई कम पड़ता है क्या? भदौरिया जी आपको सुनाई कम पड़ता है क्या? आपके बगल वाले ने 5,000 शब्द बोला, 5,000 शब्द इन्होंने बोला, इन्होंने बोला भाई। अच्छा चलिए अब आज की बात करते हैं। जवाब अब आज की बात जवाब दे दूं, अभी सुन लीजिए। अब सुनिए, अब आज की बात सुनिए। अब आपने पूछा हमसे ना, अरे आज की बात मैं बोल रहा हूँ ना आपका। अब एक बात अनुराग जी एक जवाब ले। आज राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं रह गई है। ये है देश के मन की बात। बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड, सन्स एंड डॉटर्स और कुछ नहीं, खत्म। अब सुन लो, बोलिए, मन की बात बोलिएगा। ये सवेरे मैं उस समय जब आपके साथ डिबेट में था, एक बात और परेशान होने लगे। अरे परेशान आप परिवार बता रहा हूँ अभी। नृत्य शैली में आप बोल रहे हैं, हाथ हिला जैसे कोई नृत्य कर रहे हो, नाटिका कर रहे हो। इनका परिवार सुन लीजिए, इनका परिवार क्या है? इनका परिवार वो है राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वो परिवार में नहीं आते हैं। पूरा सिंधिया परिवार ले लिया। पार्टी चलाते हैं क्या? सुन लीजिए, मैं पंकज सिंह पार्टी चलाते हैं। क्यों नहीं भाई, एमएलए है ना। एमएलए क्या होता है? एमएलए क्या होता है? एमएलए पार्टी चला। आप कभी पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। पूरा नोएडा नहीं चलाएंगे। अब मेरी बात सुनिए अनुराग जी, आप कभी पार्टी अध्यक्ष बनिएगा। अब मैं पूरी बात करूं। भैया जी, आप हम डुलते हम तो चाहते हैं कि आप फले फूले पार्टी अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी में, ताकि एक परिवार का वर्चस्व खत्म हो। बोलने देखो तो क्या चलेगा? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब अरे दे तो रहा हूँ, भाषण देने थोड़ा। अरे पूरी बात, मैं सवाल सुन लिया, अब मेरी बात तो पूरी हो जाए। एक दिन आप पार्टी अध्यक्ष बनिएगा। अब सुन तो लीजिए, एक वो दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष जवाब तो बनेंगे। दे दें उनको। इनसे पूछिए चौटाला फैमिली के साथ सरकार किसने बनाई है? फैमिली कौन, वो पार्टी कौन चलाता है? अध्यक्ष कौन है? शिवसेना के साथ सरकार किसने बनाई? अध्यक्ष कौन था शिवसेना का? पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? कौन अध्यक्ष था? बादल के साथ सरकार किसने बनाई थी? कौन अध्यक्ष था? जेडीयू के साथ सरकार किसने बनाई थी पटना में? कौन अध्यक्ष था? नहीं आ रहे। जेडीयू में कौन था भाई? बोलो, जेडीयू में कौन था? जेडीयू में कौन सा परिवार था? बोलो बोलो, जेडीयू में कौन सा परिवार था? फंस गए, गलत पॉइंट पे आ गए। जेडीयू में परिवार बताइए, जेडीयू में परिवार बताइए। बात करने दो, टोको मत सर। हाथ चलाने से ज्यादा दिमाग चलाइए, हाथ तो कम चलाइए। अभी तो इनको क्या चाहिए? सत्ता पाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, और जब उनके साथ सत्ता मलाई लेन देन में कम हो जाता है तो आधे भाग जाते हैं। जेडीयू भाग गया, पीडीपी के साथ समझौता खत्म हो गया, बादल जी भी चले गए, शिवसेना का 2 फाड़ हो गया। आप सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए आपको सुना दूं, आप जनता की बात तो करते नहीं, तो मैं बोलता हूं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जनता के मन में क्या है? कह दो तो बोलूं, पोल यहाँ पे खोलूं, ये भी वादा है। सोचा इन्होंने कि चलते ही जाएं, झूठों जुमलों की दुनिया बसाएं। सोचा इन्होंने जनता को रास्ता भुलाएं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ाएं। अरे हाँ, अरे हाँ, वो सच है ना? सच है ना? सच है ना? फिर ये क्या बोले? नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे। कमाल है भाई, ये बोलोगे। देखिए, मेरा मानना है अनुराग जी को डिबेट की बजाय अच्छा, वो इंडिया लाफ्टर शो और इंडिया सिंगिंग वाले शो में ज्यादा जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करते हो तो क्या? क्योंकि फिल्मी गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब जवाब सुनिए। बोलिए, आज जवाब। इसलिए बात परिवार आप श्लोक सुनाइएगा, वहां ही गाना गाएंगे। सब अपने अपने लेवल पे बात करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने परिवार की बात कही है, तो हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए, पिछले 30 सालों से जब से आपकी पार्टी अस्तित्व में आई है, तो कब से अस्तित्व में आई पता है आपको? आप बताइए ना, मैं तो बताऊंगा ही। नाम बताइए, डेट। 91 की बात कर रहे हैं ना, 91 की बात कर रहे हैं ना। चलिए, हाँ। अब मैं बताता हूँ, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन इनकी आदत देखिए, सुनिए। इनकी आदत है विपक्ष से सब कुछ पूछना है। सत्ता पक्ष 10 साल से सरकार में, अपना बताओ ना प्रभु। हाँ, बता रहा हूँ। अपना नहीं बताओ। आपने सत्ता की मलाई की बात कही, उनसे पूछिए एक उत्तर प्रदेश की पार्टी बताएं जिससे गठबंधन न किया हो, नाम बताइए।
तो मैंने कब कहा कि मेरा गठबंधन नहीं हुआ? मैंने कब कहा? मैंने कब अब मैं कहा? आपको अभी बता बता देखिए, अभी बोल बीजेपी रहे से थे नहीं किया किसी था के भी क्या? साथ गठबंधन ये करते हैं। बीजेपी से नहीं किया था, बता बीजेपी से देते। कौन करेगा? बीजेपी बता से देते ना। पहली बार मुलायम सिंह यादव भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने 1989। हमारी 56 सीटें थी, इनकी 180 थी। हमने राम मंदिर के मुद्दे में जब इन्होंने गोली चलवाई तब समर्थन वापस किया, तो कांग्रेस से समर्थन लिया। 23 का बताओ उसके ना, बाद फिर बसपा ने 91 में समर्थन चले लिया। गए फिर। उसके बाद छोटे छोटे दलों ने 91, समर्थन लिया। 70, 80 में मलाई के रहेंगे। चक्कर में घाट घाट का पानी पीकर अब वो हाँ, स्थिति लेकिन रह गई, जनता की न बात घर के नहीं रह गए न करेंगे। घाट के। पूछा